वृत्त में अंतर्लिखित कोण प्रमेय, स्पर्श रेखा, छेदन रेखा प्रमेय के बारे में अपन जानकारी लेने वाले हैं। ये जो प्रमेय है, स्पर्श रेखा छेदन रेखा कोण का जो प्रमेय है, इसमें यदि किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, एक भुजा वृत्त को स्पर्श करती है तथा दूसरी भुजा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो, तो कोण का माप उसके द्वारा अंतर्खंडित चाप के माप का आधा होता है। आकृति में अपने को जो तीन आकृतियाँ दिखाई दे रही है, तीनों आकृतियाँ अलग अलग है। जरा निरीक्षण करो उनका। पहली आकृति देखते हैं अपन, उसमें BC जो है स्पर्श रेखा है। BC क्या है? स्पर्श रेखा है। और AB है उनकी छेदन रेखा। वो स्पर्श रेखा छेदन रेखा जो है, इसमें ये जो छेदन रेखा है, इस पर ये जो केंद्र बिंदु है वृत्त का, वो कहाँ पर है? वृत्त पर है। दूसरी आकृति में BC स्पर्श रेखा है और AB छेदन रेखा है, परंतु जो केंद्र है वृत्त का वो कोण के बाह्य भाग में है। तीसरी आकृति में देखो, BC स्पर्श रेखा है और AB छेदन रेखा है, और वृत्त का जो केंद्र है वो कोण के अंत भाग में है। तो ये तीनों आकृतियाँ अलग अलग है। दत्त में लिखा हुआ है कि कोण ABC का शीर्ष बिंदु M केंद्र वाले वृत्त पर है, मतलब पहली आकृति में भुजा BC वृत्त को स्पर्श करती है, भुजा BA वृत्त को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करती है। तो चाप ADB जो है, चाप ADB कोण ABC द्वारा अंतर्खंडित है। चाप ADB जो है कोण ABC द्वारा अंतर्खंडित है। वो सिद्ध करना है अपने को। ये जो कोण है ABC कोण का माप, ये जो चाप है ADB, उसका आधा होता है। ये सिद्ध करना है। मतलब जो अंतर्लिखित कोण देखा था अपन, उसके थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर स्पर्श रेखा है, हुआ है, ये छेदन रेखा है। उसमें क्या था? कोणों के तीनों बिंदु वृत्त पर रहते थे। इसमें स्पर्श रेखा होने के कारण एक ही बिंदु स्पर्श करता है, और दूसरा जो बिंदु है स्पर्श रेखा वो बाह्य भाग में है। और ये छेदन रेखा जो है, मतलब कोण बना यहाँ पर ABC, पर उसके द्वारा अंतर्खंडित चाप जो है ADC, वो भी उसका आधा होता है। चाप का माप दुगुना होता है, कोण का माप आधा होता है। और ये सिद्ध करने के लिए अपने को तीन आकृति, मतलब तीन संभावनाएं है। पहली है केंद्र का है, वृत्त पर है। दूसरी में वृत्त के कोण जो है, कोण के बाहर है केंद्र। और तीसरे में कोण के अंतभाग में है। और ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए तीन जो संभावनाएं दी, पहली संभावना के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। आकृति पहली जो दी गई है, केंद्र का है, केंद्र कोण के ऊपर, कोण की भुजा के ऊपर है। तो कोण ABC जो है, कोण ABC बराबर कोण MBC। ABC मतलब MBC, कोण एक ही है, नाम भिन्न है खाली। और ये MB जो है ये त्रिज्या है, और BC जो है स्पर्श रेखा है। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, प्रमेय है, इसलिए इनका माप कितना होगा? 90 अंश होगा। और चाप ADB जो है, चाप ADB, ये AB जो है व्यास होगा, क्योंकि केंद्र से जा रहा है ना, तो इसलिए ADB का माप कितना आएगा? 180 आएगा। क्योंकि व्यास क्या करता है? वृत्त के दो समान भाग करता है। तो कोण ADB जो आएगा, अपना चाप ADB जो आएगा वो 180 आएगा। कोण ABC ADB का आधा है, ADB का आधा है, कारण ABC 90 है, MBC 90 मतलब ABC भी 90 है। ADB का आधा है, ADB चाप का माप अपन 180 ज्ञात किया अभी। ABC 90 है, मतलब उसका आधा होता है। तो कोण ABC जो है चाप ADB का आधा है, ये ज्ञात हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। दूसरी जो आकृति है, उसमें केंद्र जो है M, वो कोण ABC के बाह्य भाग में है। किधर है? बाह्य भाग में है। इसलिए कोण MBA
और कोण एम ए बी और एम बी ए जो त्रिभुज बनाया अपन, ये दोनों त्रिज्या समान होने के कारण उसके सम्मुख कोण भी समान हो गए, उसको x माना गया है। ये समद्विबाहु प्रमेय, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। इसी प्रकार कोण एम बी सी जो है वो 90 है। कोण एम बी ए जो है, एम बी ए बराबर एम ए बी, एम बी ए प्लस एम ए बी, कारण x माना है अपन। और कोण ए बी सी बराबर y माना, ए बी सी बराबर y माना। कोण एम बी जो है कोण, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज एम बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होगा, 180। तो वो अपने को कौन सा कोण चाहिए, ए एम बी कितना आएगा, 180 माइनस ये दोनों x प्लस मतलब 2x, तो 180 माइनस 2x, ये हो गया नंबर 3। कोण एम बी सी में दो कोण है, एम बी ए प्लस ए बी सी, दोनों का योगफल है x प्लस वाई। x प्लस वाई का मान कितना आएगा, 90, कारण एम बी सी कोण 90 है। और 2x दोनों को दोनों साइड में 2 से गुना कर दो, तो 2x प्लस 2y बराबर 180, 90 को 2 से गुना किया तो त्रिभुज ए एम बी में 2x प्लस ए एम बी बराबर 180, 2x ए एम बी का मान अपन 90 निकाला, तो 2x प्लस 2y बराबर 2x प्लस ए एम बी, ये 2x प्लस ए एम बी, कारण इनका 180, ये भी 180, 2x कट जाएगा दोनों साइड का, तो 2y बराबर ए एम बी, y बराबर कोण ए बी सी, कौन सा कोण, ए बी सी, y है ना उसका मान, तो कोण ए बी सी और 1/2 कोण ए एम बी का आधा, और इसीलिए 1/2 मापचाप ए डी बी। ये जो है ए बी सी y है, तो ए डी बी का आधा है, ए डी बी का आधा, क्योंकि ए एम बी का आधा है, इसका मतलब ए डी बी का भी आधा होगा, क्योंकि ए एम बी कौन सा कोण है, केंद्रीय कोण है, और केंद्रीय कोण का माप और चाप का माप समान होता है। मैं इसीलिए ए एम बी की जगह अपन क्या रखा, ए डी बी रखा, तो वो दूसरा भी सिद्ध हो गया। दूसरी संभावना है। तीसरी संभावना है, उसमें क्या है, केंद्र वृत्त के अंत भाग में है, अपने को जो रिक्त स्थान दिएगा उसकी पूर्ति करना है। वो कोण ए बी ई बराबर 1/2 मापचाप ए एफ बी, कारण अंतर्लिखित कोण प्रमेय से ए बी जो है ए एफ बी का आधा होगा, और 180 माइनस कोण ए बी सी बराबर ए बी, रेखीय युगल कोण ए बी और ए बी सी, ये दोनों रेखीय युगल कोण है, और रेखीय युगल कोण कितना होता है, 180। तो इसीलिए अपने को यहाँ पर जो ज्ञात करना था, 180 माइनस ए बी सी, 180 माइनस ए बी सी बराबर ए बी आएगा। 180 माइनस ए बी सी बराबर 1/2 मापचाप ए एफ बी, कारण ए बी का माप क्या है, 1/2 मापचाप ए बी का आधा है। 1/2 मापचाप ए एफ बी, यहाँ पर मापचाप ए एफ बी जो है, ए एफ बी वो 360 में से ए डी बी का माप ज्ञात माइनस करने का, तो वही किया है, 360 माइनस मापचाप ए डी बी। 180 माइनस ए बी सी बराबर 1/2 को 360 को भाग दे दिया तो 180 आ गया, माइनस मापचाप 1/2 मापचाप ए डी बी, 180 दोनों साइड का कट जाएगा, तो माइनस कोण ए बी सी बराबर माइनस 1/2 मापचाप ए डी बी, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कोण ए बी सी बराबर 1/2 मापचाप ए डी बी। इस तरह से ये तीसरी संभावना भी ज्ञात हो जाएगी। मतलब ये जो स्पर्शरेखा छेदन रेखा प्रमेय है, ये 3 संभावनाओं के आधार पर अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो पहली संभावना थी कि कोण केंद्र जो है कोण पर है, दूसरी संभावना है
कोण जो है कोण के केंद्र जो है कोण के बाह्य भाग में है, और तीसरी संभावना है केंद्र जो है कोण के अंत भाग में। तो तीनों संभावनाएं अपन सिद्ध किया। चलो आगे। जीवाओं का अंत छेदन प्रमेय। किसी वृत्त की दो जीवाएं जब वृत्त के अंतर्भाग में प्रतिच्छेदित करती है, तब एक जीवा के दोनों भागों की लंबाइयों का गुणनफल दूसरी जीवा के बने दोनों भागों की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। दो जीवाएं कौन कौन सी इसमें ए बी और सी डी वृत्त के अंतभाग में प्रतिच्छेदित करती है, तब एक जीवा के दोनों भागों की लंबाई का गुणनफल दूसरी जीवा के बने दोनों भागों की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। पी केंद्र वाले वृत्त की दत्त में दिया है, पी केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी और सी डी वृत्त के अंतर्भाग में स्थित बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती है, तो ए ई गुना ई बी बराबर सी गुना ई डी ये ज्ञात करना है। यही मतलब जीवाओं का अंत विभाजन करना। ए गुना ई बी बराबर सी गुना ई डी ये सिद्ध करना है। रचना की गई है, ए सी और डी बी को जोड़ा गया है। रचना क्या की गई है, ए सी और डी बी को जोड़ा है। त्रिभुज सी ई और दूसरा त्रिभुज डी ई बी, इन दोनों त्रिभुजों में क्या समान है, उसमें क्या समान है, कोण ए ई सी सर्वांग सम कोण डी ई बी, कारण शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण, ये और ये दोनों कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख। और कोण सी ए ई सर्वांग सम कोण बी डी, सी ए ई सर्वांग सम कोण बी डी, कारण एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण। ये दोनों जो कोण है एक ही चाप में अंतर्लिखित है, ये और ये दोनों एक ही चाप में अंतर्लिखित है। और त्रिभुज सी ए ई सर्वांग समरूप त्रिभुज बी डी, सी ए ई समरूप बी डी, कारण कोको कसौटी में, इसलिए दो त्रिभुज समरूप है सी ए ई और बी डी, तो ये दूसरा और तीसरा ए ई बड़े डी, दूसरा और तीसरा क्या है इसका डी, बराबर पहला और तीसरा सी बटे बी। इस तरह से मतलब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा। मैं ए ई बटे डी तेरे गुना करो, ए ई गुना ई बी, इसका हर में ई बी है, इसका अंश में ये है, तो तेरे गुना क्या, तो ए ई गुना बी बराबर सी गुना डी, ये सिद्ध हो जाएगा। बहुत ही आसान था। जीवाओं का अंत छेदन प्रमेय, मतलब जो दो जीवाएं वृत्त के अंतर्भाग में बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए ये दोनों जीवाओं का जो अंत विभाजन प्रमेय है, तो ए ई गुना ई बी और सी गुना ई डी अपने को सिद्ध करना था। ए सी और डी बी को जोड़ दिया, दो त्रिभुज बन गए, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाया कोको कसौटी द्वारा, और फिर उनकी भुजाओं का अनुपात लिया। भुजाओं का अनुपात लेने पर तिर्यक गुना कर दिया, तो अपना जो साध्य है वो सिद्ध हो गया। इस तरह से जीवाओं का अंतर विभाजन प्रमेय आसान था बहुत। अभी इसमें देखो, किसी वृत्त के ए बी और सी डी दो जीवा है, और वो दोनों जीवा एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग में, अभी पिछले सवाल में उदाहरण में क्या था, प्रमेय में जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंतभाग में प्रतिच्छेदित कर रही थी। इसमें आप क्या है, दोनों जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु ई में ही प्रतिच्छेदित कर रही है। और सिद्ध क्या करना है अपने को, ए गुना ई बी बराबर सी गुना ई डी, सी गुना ई डी, ए गुना ई बी बराबर सी गुना ई डी। अभी दत्त में देखो क्या दिया है, दत्त में दिया है वृत्त के ए बी और सी डी दो जीवाएं करने वाली प्रतिच्छेदन जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती है। साध्य में सिद्ध करना है अपने को, ए गुना ई बी बराबर सी गुना ई डी। रचना करने का, ए डी और बी सी खींचा, ए डी और बी सी खींचा, फिर दो त्रिभुज बन गए वहाँ पे, कौन कौन से, ए डी और दूसरा सी बी। इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए ई डी सर्वांग सम सी ई बी,
ए ई बी सर्वांग सम सी ई बी, कारण सामान्य कोण, ई कोण सामान्य है दोनों में। कोण डी ए ई सर्वांग सम बी सी, कारण एक ही चाप में अंतर्लिखित कोण डी ए ई सर्वांग सम, ये जो ई कोण है और दूसरा सी कोण, ये सर्वांग सम ई और सी एक ही चाप में अंतर्लिखित, और इसलिए दोनों त्रिभुज जो है ए डी ई और सी बी ई समरूप है कोको कसौटी द्वारा। फिर यहाँ पर भी ए ई पहला और तीसरा बटे सी पहला और तीसरा, ई डी दूसरा और तीसरा बटे बी दूसरा और तीसरा, फिर तिरे गुना किया ए ई गुना ई बी बराबर सी ए गुना ई डी। इस तरह से ये भी अपन आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये जो है दोनों जीवाएं वृत्त के बाह्य भाग में ई बिंदु में प्रतिच्छेदित कर रही है। फिर रचना करना पड़ा अपने को, ए डी और बी सी को जोड़ दिया, फिर दो त्रिभुज बन गए। ए डी और सी बी दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया कोको कसौटी द्वारा, और दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए उनके भुजाओं का अनुपात लिया। भुजाओं का अनुपात लेने के बाद तिर्यक गुना किया तो ए ई गुना ए बी बराबर सी ई गुना ए डी ज्ञात हो गया। बहुत ही आसान था ये भी प्रमेय। स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, रेखाखंडों का प्रमेय। यदि किसी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित बिंदु ई से, ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसमें ई से खींची गई वृत्त की छेदन रेखा कौन सी है? ई से खींची गई छेदन रेखा ई बी या ए बी, और स्पर्श रेखा कौन सी है? छेदन रेखा वृत्त को बिंदु ए तथा बी पर प्रतिच्छेदित करती हो और उस बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा कौन सी है? ई टी, वो वृत्त को टी बिंदु पर स्पर्श करती हो। तो ई ए गुना ई बी, ई ए गुना ई बी बराबर ई टी का वर्ग, ये सिद्ध करना है आपने। ई ए गुना ई बी, ई ए जो है बाह्य भाग और ई बी ये पूरा भाग छेदन रेखा का, और ये स्पर्श रेखा का वर्ग ई टी का वर्ग, ये सिद्ध करना है। वृत्त के बहिर्भाग में स्थित बिंदु ई से खींची गई स्पर्श वृत्त की छेदन रेखा वृत्त को बिंदु ए पर ए तथा बी पर प्रतिच्छेदित करती हो और उसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा वृत्त को टी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ई ए गुना ई बी बराबर ई टी का वर्ग सिद्ध करना है। रचना, टी ए और टी बी को खींचिए, टी ए और टी बी को खींचा, फिर दो त्रिभुज बन गए वहाँ पर भी, ई ए टी और ई टी बी। इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए ई टी सर्वांग सम ई टी ए बी, कारण दोनों में क्या है? सामान्य कोण ई, और कोण ई टी ए सर्वांग सम ई बी टी, ई टी ए सर्वांग सम ई बी टी, कारण दोनों एक ही चाप को अंतरखंडित करते हैं। ई टी ए जो है, ई टी ए कोण ए टी चाप को अंतरखंडित करता है, और दूसरा जो है ई बी टी जो कोण है वो भी ए टी चाप को अंतरखंडित करता है, इसलिए वो भी दोनों समान है। इसलिए त्रिभुज ई ए टी समरूप त्रिभुज ई टी बी, कारण कोको कसौटी। उनका भी भुजाओं का अनुपात है, पहला और तीसरा ई टी, पहला और तीसरा ई बी, ई टी बटे ई बी, और ई ए पहला और दूसरा, और पहला और दूसरा ई टी, ई ए बटे ई टी। मैं ई ए गुना ई बी, ई ए गुना ई बी बराबर ई टी का वर्ग, तीरे गुना किया, ई टी गुना ई टी का वर्ग हो गया, और ई बी बटे ई बी गुना ई ए, ये भी हो गया। मतलब ये जो सिद्ध करना था आपने को, ई ए गुना ई बी बराबर ई टी का वर्ग। मतलब ये जो आकृति है इसमें क्या दिया है? एक स्पर्श रेखा है और दूसरी छेदन रेखा है, और दोनों जो जीवा है ये जो दोनों स्पर्श रेखा और छेदन रेखा है वो बिंदु ई से खींची गई है। ई से छेदन रेखा ये भी खींची गई है और स्पर्श रेखा ई टी खींची गई है, और अपने को सिद्ध करना था ई ए गुना ई बी बराबर ई टी का वर्ग। बहुत ही आसान था। चलो आगे। आकृति में बिंदु Q एक स्पर्श बिंदु है। बिंदु Q जो है एक स्पर्श बिंदु है,
यदि पी क्यू बराबर 12, पी आर बराबर 8, तो पी एस कितना और आर एस भी कितना है। स्पर्श रेखा छेदन रेखा का जो प्रमेय है इसके आधार से इसको हल करना है, क्योंकि अभी अपन प्रमेय देखा। आकृति में देखो, इसमें स्पर्श रेखा पी क्यू है और छेदन रेखा कौन सी है, आर एस है। मतलब पी बिंदु में वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। ये जो है पी क्यू का वर्ग, कारण अपन स्पर्श रेखा का वर्ग करते हैं, और पी आर गुना पी एस, ये जो बाह्य भाग है और पूरा भाग, इनका गुना करने। ये देखो पी क्यू का वर्ग बराबर पी आर गुना पी एस। अपने को मान दिया है पी क्यू का 12 का वर्ग, और पी आर का मान दिया है 8 गुना पी एस। 12 का वर्ग होता है 144, और 8 से भाग दे दिया तो आ जाएगा 18। तो पी एस कितना आया, 18 आया। पी एस ज्ञात होगा। दूसरा देखो, अभी ये पी एस ज्ञात होने के बाद पी एस बराबर पी आर प्लस आर एस। पी आर एस मध्यता है, इधर पी आर का मान रखा 8, आर एस ज्ञात करना है, और पी एस का मान 18 रखा। 18 में से 8 घटा दिया तो आर एस का मान आ गया 10, मतलब आर एस भी ज्ञात हो गया। तो पहला उदाहरण बहुत ही आसान था, स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय से। दूसरा जो है स्पर्श रेखा छेदन रेखा, ये जो प्रमेय दो प्रमेय है, ये जो है ये बाह्य भाग में प्रतिच्छेदित करती है, और जो है वो 3 संभावना वाला वो अलग था। ये स्पर्श रेखा छेदन रेखा खंडों का प्रमेय, और वो स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय। तो इसमें भी दूसरा उदाहरण दिया है, जीवा एम एन और जीवा आर एस एक दूसरे को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करती है। तो ये जीवा दोनों एक दूसरे को वृत्त के अंतर्भाग में प्रतिच्छेदित कर रही है। क्या कर रही है, अंतर्भाग में। ये बिंदु डी पे प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब जीवाओं का अंत विभाजन प्रमेय का यहाँ पर उपयोग करना है तुम्हें। कौन सा, जीवाओं का अंत विभाजन प्रमेय। बहुत ही आसान होता है, एम डी गुना डी एन और आर डी गुना डी एस लेने का। एम डी गुना डी एन और आर डी गुना डी एस। ये देखो एम डी गुना डी एन, आर डी गुना डी एस। फिर जो मान दिया है अपने को वो रखो। एम डी दिया है 8, डी एन ज्ञात करना है, डी आर दिया है 15, डी एस दिया है 4। 15 गुना 4 60, 60 को 8 से भाग दे दिया, 8 7 56, बचेगा 4, दशमलव लिया, फिर 40 हो गया। 8 गुना 5 40, मतलब 7.5। डी एन का मान कितना आया, 7.5। मतलब ये जो दोनों उदाहरण थे बहुत ही आसान थे। पहला उदाहरण में स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय, और दूसरे में जीवाओं का अंत विभाजन प्रमेय। ये यदि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आया प्रमेय, तो उसका आधारित उदाहरण भी आसानी से हल कर सकते हैं। चलो आगे। आकृति में बिंदु बी स्पर्श बिंदु है और वो वृत्त का केंद्र है। रेख ओई लंब, रेख एडी, ओई जो है एडी पर लंब है। ए बी दिया है 12, ए सी दिया है 8, ए डी ज्ञात करना है, डी सी ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। अभी ये जो आकृति दी गई है अपने को, उसमें ए बी जो है, ए बी स्पर्श रेखा है और ए डी क्या है, छेदन रेखा है। स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय का उपयोग करने का, तो क्या आएगा, ए बी का वर्ग बराबर ए सी गुना ए डी बराबर है। ए बी का वर्ग बराबर ए सी गुना ए डी। ये देखो वही लिखा है, ए बी का वर्ग बराबर ए सी गुना ए डी। ए बी का मान दिया है 12 का वर्ग, ए सी का मान दिया है 8, ए डी ज्ञात करना है। 12 का वर्ग 144 बराबर 8 गुना ए डी, 144/8 मतलब 18 आ जाए। ए डी का मान कितना आया, 18। ए डी में 2 भाग है, ए सी प्लस सी डी। देखो ए सी प्लस सी डी का, ए सी डी मध्यता है। मैं ए सी का मान 8, सी डी ज्ञात करना है, और ए डी का मान 18 भी निकाला हो। मैं सी डी बराबर 18 में से 8 घटा दो तो सी डी आ जाएगा 10। सी डी कितना आया, 10। वो ओई लंब क्या है, सी डी। ओई लंब है सी डी पर। डी कितना आएगा, डी सी का आधा आएगा, क्योंकि वृत्त केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
ये अपन 9वीं में भी पढ़े हैं। वो 1/2 गुना 10, तो डी कितना आया 5। अपने को ज्ञात क्या करना था, ए डी, डी सी और डी। बहुत ही आसान सवाल था। तो ये जो सवाल था इसमें अपन प्रमेय यूज़ किया, स्पर्श रेखा छेदन रेखा में ए बी का वर्ग बराबर ए सी गुना ए डी। तो पहले अपन ए डी ज्ञात कर लिया, ए सी ज्ञात था, ए बी ज्ञात था, उसके आधार से ए डी ज्ञात हो गया। मैं ए सी डी मध्यता का उपयोग करके अपन ए सी प्लस सी डी लिया, तो ए सी प्लस सी डी लेने के बाद सी डी ज्ञात हो गया। सी डी ज्ञात हुआ और वही जो है सी डी पर लंब है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो डी का मान डी सी का आधा हो गया। और डी सी जो ज्ञात था अपने को 10, उसका आधा डी 5 आ गया। बहुत ही आसान था। चौथा उदाहरण देखो, उसमें दिया है 2 जीवाएँ टी एस और आर क्यू, ये वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रही है। कहाँ कर रही है, वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। इसलिए जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय, जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय, उसके आधार से इसको हल करना है अपने को। और जो जानकारी दी गई अपने को, पी क्यू दिया है 6, क्यू आर दिया है 10 और पी एस दिया है 8 और टी एस ज्ञात करना है। ये जो पी क्यू है, पी आर है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर मध्यता है, उसको जोड़ लेने का मतलब 10 + 100 6 कितना हो गया, 16 हो गया। पी आर आ गया 16। और जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय से पी एस गुना पी टी, ये बाह्य भाग पी एस गुना पी टी पूरा भाग लेने का, इसका बाह्य भाग पी क्यू गुना पी आर, यही लिया है। देखो पी एस गुना पी टी, पी क्यू गुना पी आर। फिर उसका मान रखा, पी एस का मान 8, पी टी नहीं दिया है, पी क्यू 6 और पी आर दिया है 16। 16 गुना 6 96 हो गया। 96 को 8 से भाग दे दिया तो आ गया पी टी का मान 12। पी टी का मान 12 है तो पी एस टी मध्यता है, तो पी एस प्लस एच टी बराबर पी टी। पी एस का मान 8, टी एस ज्ञात करना है और पी टी 12 में से 8 को घटा दिया तो जा गया 4, तो टी एस का मान कितना आया 4। आपने वो वही ज्ञात करना था, टी एस का मान 4। तो ये दोनों जो उदाहरण है, इसमें पहला तो तुम्हें बताया कि स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय, और दूसरे में जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय। कौन सा, जीवाओं का बाह्य विभाजन प्रमेय से पी एस गुना पी टी, बाह्य भाग जो है उसका, और पूरा भाग पी एस गुना पी टी और पी क्यू गुना पी आर। फिर बाद में हल करने के बाद जो भी मान आता है उसके मध्यता का आधार से अपन किसका मान ज्ञात किया, अपन टी एस का मान ज्ञात किया। बहुत ही आसान सवाल था। चलो आगे। आकृति में एक ई एफ व्यास है, ई एफ क्या है, व्यास है, और एक डी एफ जो है स्पर्श रेखा खंड है, डी एफ जो है स्पर्श रेखा खंड है, और वृत्त की त्रिज्या है आर, त्रिज्या आर है दिया हुआ। सिद्ध करना है अपने को डी गुना जी, डी गुना जी बराबर 4r का वर्ग, 4r का वर्ग, ये सिद्ध करना है। भी इसमें भी स्पर्श रेखा है, डी एफ क्या है, स्पर्श रेखा है, डी एफ स्पर्श रेखा है और ई एफ छेदन रेखा है। स्पर्श रेखा छेदन रेखा प्रमेय से क्या आएगा, डी एफ का वर्ग बराबर क्या आएगा, डी जी, डी एफ का वर्ग बराबर डी जी गुना जी, डी, डी जी गुना डी, मतलब ये बाह्य भाग, ये जो छेदन रेखा है कौन सी, डी, और स्पर्श रेखा है डी एफ, और डी एफ का वर्ग बराबर डी जी ये बाह्य भाग गुना पूरा भाग डी। फिर उसका मान रखो, त्रिभुज 1 नंबर दे दिया, उसको क्या दिया, 1 नंबर। त्रिभुज डी एफ में कोण एफ दिया है 90, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, डी का वर्ग बराबर डी एफ का वर्ग प्लस ई एफ का वर्ग, डी का वर्ग बराबर डी एफ का वर्ग, और ई एफ जो है व्यास है, और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो वही लिखा अपन 2r का वर्ग। डी का वर्ग बराबर डी एफ का वर्ग प्लस 2r का वर्ग, मतलब 4r का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और r का वर्ग। डी का वर्ग माइनस डी एफ का वर्ग, ये प्लस है तो उधर माइनस हो गया, बराबर 4r का वर्ग। डी का वर्ग, तो डी एफ का वर्ग अपने ऊपर निकाला हुआ है, डी जी गुना डी, वो मान रखा है इधर डी एफ की जगह, डी जी गुना डी, दोनों में डी कॉमन आ गया, डी कॉमन ले लिया,
डी माइनस डी जी, डी माइनस डी जी, क्योंकि एक वर्ग है, एक बचेगा। डी माइनस डी जी, डी माइनस डी जी मतलब क्या बचेगा, जी, वही रखा जी। डी गुना जी बराबर 4r का वर्ग, ये सिद्ध हो गया। डी जी मध्यता इसका आधार से। तो इस तरह से ये भी सवाल बहुत ही आसान था। तो इसमें स्पर्श रेखा, छेदन रेखा प्रमेय का उपयोग किया आपने और पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग किया। मतलब डी एफ स्पर्श रेखा थी और डी जो है छेदन रेखा थी। और डी एफ का वर्ग बराबर डी जी गुना डी, उसके आधार से अपन इसको 1 नंबर दे दिया। फिर पाइथागोरस प्रमेय से डी का वर्ग बराबर डी एफ का वर्ग प्लस ई एफ का वर्ग लिया। उसमें ई एफ जो है व्यास है, उसका मान रखा 2r, मतलब 2r का वर्ग होगा 4r का वर्ग। और डी एफ का वर्ग जो दिया था आपने शुरुआत में, डी जी गुना डी, वो मान रखा, उसमें डी कॉमन ले लिया। फिर डी जी में से डी जी घटा दिया तो आ गया जी, तो बराबर डी एफ गुना जी बराबर 4r का वर्ग सिद्ध हो गया। चलो आगे। आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है और एक ए बी तथा एक ए सी स्पर्श रेखाखंड है। यदि वृत्त की त्रिज्या r, मतलब ए बी भी r है, तो सिद्ध करो चतुर्भुज ए बी ओ सी एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है। तुम क्या करने का, ओ बी और ओ सी को खींच लेने का, ये ओ बी और ओ सी को जोड़ देने का, और से ओ बी ओ सी त्रिज्या हो जाएगी। ओ बी और ओ सी क्या है, त्रिज्या, ओ आर बराबर आर। ए भी अपने को दिया है आर, ए भी आर है तो ए सी भी क्या होगा, आर होगा। कारण वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है, स्पर्श रेखा खंड है। चतुर्भुज ए बी ओ सी में चारों भुजाएं समान है, ए बी ओ सी और ए सी, देखो चारों समान है। ए बी ओ सी में कौन ओ बी ए जो है, कौन ओ बी ए 90 अंश, ओ सी ए भी कितना आएगा, 90 अंश। कारण त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए चतुर्भुज ए बी ओ सी एक वर्ग होगा। ए बी ओ सी क्या होगा, एक वर्ग होगा, क्योंकि सभी भुजाएं समान और प्रत्येक कोण का मान 90 अंश, तो ए बी ओ सी क्या होगा, एक चतुर्भुज वर्ग होगा। चतुर्भुज होगा परंतु कैसा है वो, वर्ग। कारण प्रत्येक कोण समकोण और चारों भुजाएं समान, तो एक वर्ग होगा। चलो आकृति में रेख ई एफ व्यास है और डी एफ आकृति में बिंदु टी जो है, टी केंद्र वाले वृत्त में चारों ओर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी परिलिखित किया गया है। अर्थात उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है। परिलिखित किया गया मतलब क्या करती है, स्पर्श। ए बी, बी सी, ए सी, ए डी और डी सी, ये चारों भुजाएं जो है चतुर्भुज की, वो वृत्त को स्पर्श करती है। यदि ए दिया है 4.5, ई भी दिया है 5.5, तो ए डी का मान ज्ञात करो। ए 4.5 और ई भी कितना है, 5.5। एच बराबर ए, कारण स्पर्श रेखाखंड, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, समान लंबाई की होती है। मतलब ए और ए एच बराबर समान होगा। इधर बी और बी एफ समान होगा, वो भी स्पर्श रेखाखंड है, वो 5.5। और डी एच बराबर डी जी, ये भी समान होगा, उसको एक्स माना अपन। और सी जी बराबर सी एफ, ये वाई माना। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, समान होती है। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। ए बी में 2 भाग है, ए ई प्लस ई बी, इनका योगफल किया, और सी डी में भी डी जी प्लस जी सी, दोनों का योगफल किया। फिर मान रखा ए ई का 4.5, ई बी का 5.5, सी जी का वाई और जी डी का एक्स। 4.5 और 5.5 को जोड़ दिया तो 10 हो गया, तो x प्लस वाई का मान आ गया 10। तो ए डी बराबर डी सी बराबर, ए डी और डी सी समान है, ए डी और डी सी समान है। मैं इसीलिए यहाँ पर ए डी और डी सी समान है, तो एच प्लस एच डी बराबर बी एफ प्लस एफ सी।
4.5 प्लस एक्स बराबर 5.5 प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 5.5 माइनस 4.5, तो एक्स माइनस वाई बराबर 1, इसको नंबर दे दिया 2। 1 और 2 जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो 1 नंबर में ये था, 1 नंबर में ये था। 2 नंबर में दोनों को जोड़ा जाए तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, और y कट जाएगा तो 2x बराबर 11, तो x बराबर 11/2 5.5, तो dg बराबर dg बराबर 5.5, AD बराबर AH प्लस HD, तो AD बराबर 4.5 प्लस 5.5, तो AD भी कितना आया 10। इस तरह से अपन AD का मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान था। इस तरह से यहाँ पर अपन रुकते हैं। धन्यवाद।